बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शैब निज़ामी। तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत ने अपने 2 साल मुकम्मल कर लिए हैं और कप्तान की टीम का ये दावा है और ये कहना है कि कप्तान अब क्रीज़ पर सेटल हो गए हैं, कप्तान क्रीज़ पर जम गए हैं और अब लंबी इनिंग खेलेंगे और अपनी इनिंग को मुकम्मल करेंगे। हमारी दुआ भी यही है कि कप्तान अपनी इनिंग मुकम्मल करें, क्योंकि मुल्क जो है किसी तौर पर भी सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कोरोना के बाद जिस तरह की मईशत की सूरत हाल है, इस ख़ित्ते की सूरत हाल है और ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट की सूरत हाल है, उसके बाद ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में भी सियासी इस्तेहकाम रहे और जो पॉलिसीज़ का तसलसल है वो कायम रहे। आज हम इमरान खान की हुकूमत के 2 साल का तजिया करेंगे। इसमें सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर क्या कामयाबियाँ हासिल हुई हैं और क्या नाकामियाँ जो हैं उनका सामना करना पड़ा है। तो अगर 2 साल का जो मुआशी सफ़र है वो देखा जाए तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, तो इस हुकूमत को आते ही जो सबसे बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा उसमें जो है वो ज़र मुबादला के ज़खायर, इसके बाद जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो, और कर्ज़ों की वापसी, इसी तरह जो डॉलर की कीमत मुस्तहकम करना, ये चैलेंजेस कप्तान की टीम को आते ही जो मुआशी टीम है उसको सामना करना पड़ा। और अब अगर हम ये बात करें कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है जो इन 2 सालों में जब ये हुकूमत आई थी तकरीबन 20 अरब डॉलर था, जो अब कम होकर 3 अरब डॉलर तक रह गया है। ये कप्तान की टीम का एक अहम संग मील था जो इन्होंने हासिल किया। साथ साथ अगर हम खसारों की बात करें तो ये भी देखने में आया कि हुकूमत ने अखराजात में कमी की, वज़ीर-ए-आज़म, सदर और जो काबीना के अरकान हैं उनके अखराजात में कमी की गई। और प्रैक्टिकली चूँकि हम साथ में फील्ड में होते हैं तो प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि मुशीर ख़ज़ाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की जो गाड़ी है उसमें 1 साल से एक स्क्रैच हम देख रहे हैं जहाँ से वो बैठते हैं, यानी कि जो इसका लेफ़्ट साइड का दरवाज़ा है उसके नीचे एक स्क्रैच है, वो 1 साल से वो स्क्रैच भी ठीक नहीं हुआ, वो वैसा का वैसे ही चलाया जा रहा है। यानी कि हफीज़ शेख साहब ये चाहते हैं कि ये छोटी मोटी मेंटेनेंस भी ना हो, इसके पैसे भी बचाए जाएँ। साथ साथ अगर हम ये बात करें कि एक जो चैलेंज है वो इस हुकूमत को वो ये भी रहा कि IMF से कर्ज़ प्रोग्राम लेना पड़ा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पर बड़ा दबाव था बैरूनी अदायगियों का और पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम का सहारा लेना पड़ा। साथ साथ जो बड़ी कामयाबी है तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, वो हम ये भी कह सकते हैं तकरीबन 5000 अरब का कर्ज़ा इस हुकूमत ने वापस किया जो कि माजी की हुकूमतों ने लिया था और ये इस हुकूमत को वापस करना पड़ा। इसीलिए हम देखते हैं कि डेफिसिट के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ और हुकूमत को जो अपने मुआशी पॉलिसीज़ के लिए फ़ंड्स चाहिए थे वो बड़े महदूद रहे, उसमें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। जो बड़ी कामयाबी, चूँकि कोरोना के बाद आप सूरत हाल सबको पता है कि पाकिस्तान बहुत बेहतर रहा और पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया। लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, जो भी सूरत हाल थी वो सबके सामने है और पाकिस्तान जो है वो इस लिहाज से भी बेहतर रहा है। और जो कोरोना के नुकसानात दुनिया भर में बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में उनकी शरह कम है। साथ साथ जो हम देखते हैं गवर्नमेंट के समाजी शोबों पे हुकूमत ने ख़ास तौर पे तवज्जो दी। सिर्फ़ और सिर्फ कोरोना के बाद 250 अरब रुपए जो है वो कैश ग्रांट की मद में दिए गए, एहसास प्रोग्राम के ज़रिए दिए गए। और साथ साथ अगर हम ये देखें कि मुल्क में लंगर खानों का एक सेटअप बनाया गया ताकि लोगों को जो है वो खाना मिल सके, मज़दूरों को पनाहगाहें, जो बेसहारा लोग, बेघर अफराद थे, जो मज़दूर शहरों में आकर रोज़ी रोटी कमाते थे, उनके लिए जो है वो पनाहगाहें बनाई गई। तो ये कुछ इक़दाम थे जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बड़े अच्छे किए। साथ साथ हम अगर ये देखें कि लॉबीज़ के ख़िलाफ़ ये हुकूमत बड़ी मुतहर्रिक रही और इस मामले में जो है वो हुकूमत ने अपना पराया कोई भी तफरीक नहीं की, बल्कि इमरान खान ने अपने बड़े करीबी साथी जहांगीर खान तरीन को इसी हवाले से जो है उनका साथ छोड़ना पड़ा और जहांगीर तरीन जो है वो इमरान खान का साथ छोड़ के चले गए। तो इमरान खान को एक बड़े करीबी साथी को गंवाना पड़ा। इसी के साथ साथ अगर हम देखें कि अखराजात के अंदर बड़ी कंट्रोल किया गया, सादगी को अपनाया गया। और एक चीज़ ऐसी हुई जो कि हमने कभी नहीं देखी, और वो ये कि जब बजट बन रहा था तो पिछले साल भी ग्रेड 20, 21, 22 के जितने भी अफसरान थे, चाहे वो सिविल हों चाहे वो अस्करी हों, उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं किया गया। और इस बात का इस साल इम्कान था कि तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाएगा, ताहम इस साल एक तारीख़ी फ़ैसला हुआ और तमाम सरकारी मुलाज़िमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं हुआ। और तकरीबन जो है वो कहा जाता है कि 100 अरब रुपए से ज़ायद तनख्वाहों में इजाफ़ा ना करके जो है वो सेविंग की गई।
اس کا مقصد یہی تھا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وفاق کے اگر تنخواہ میں اضافہ کرتا تو پھر صوبے بھی کرتے. تو اس سارے عمل کو روکنے کے لیے ایک میسو جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اخراجات کو کنٹرول کیا گیا, اور جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کا بھی بڑا پن ہے, جتنے پینشنرز ہیں ان کا بھی بڑا پن ہے کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں مظاہرے کر کے اپنی تنخواہ میں اضافہ نہیں کرایا, اور حکومت کا اس مشکل وقت میں, قوم کا اس مشکل وقت میں ساتھ دیا. اب بات کرتے ہیں تحریک انصاف کی حکومت کی کچھ ناکامیوں سے متعلق بھی. سب سے بڑی ناکامی جو تحریک انصاف کی حکومت میں مجھے نظر آئی وہ یہ کہ یہ لوگ مہنگائی پہ قابو نہیں کر سکے, اور بار بار مافیاز کے خلاف اور ہورڈنگ کے خلاف, ناجائز منافع خوروں کے خلاف, ذخیرہ اندوزوں کے خلاف اعلانات تو بڑے کرتے رہے, لیکن پریکٹیکلی ہمیں نظر آتا ہے کہ ملک میں آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوا, چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا, دالیں تمام کی تمام مہنگی ہوئیں, گوشت مہنگا ہوا, بجلی اور گیس مہنگی ہوئی, کرائے مہنگے ہوئے, ٹرانسپورٹ مہنگی ہوئی. تو یہ جو بیسک غریب عوام کو ٹچ کرنے والی چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے ان میں اس حکومت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اور مسلسل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مہنگائی کی شرح ہے وہ قابو سے باہر ہے, اور ابھی بھی وہ اتنی ہے کہ ایک عام آدمی کی چیخیں نکل رہی ہیں, کیونکہ جو فوڈ انفلیشن کا فگر ہے وہ خاصا خطرناک ہے. ساتھ ساتھ اگر یہ دیکھا جائے کہ حکومت نے یہ بھی کہا تھا کہ ٹیکس آمدن میں اضافہ کرے گی, اور ٹیکس کے جو مراعات یافتہ طبقہ ہے ان کو محدود کیا جائے گا, اس میں بھی حکومت ناکام نظر آتی ہے. ٹیکس آمدن میں تو اضافہ ہوتا ہے, لیکن جو ٹیکس گوشوارے جمع کرانے والے کی تعداد ہے اس میں خاطر کا اضافہ نہیں ہوتا. جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے اس میں خاطر کا اضافہ نہیں ہوتا. اور ساتھ ساتھ اگر ہم یہ بات کریں کہ ملک کے اندر جو مراعات یافتہ طبقوں کو مراعات دینے کا سلسلہ ہے وہ آج بھی جاری ہے, اور ایک میسیو اماؤنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ایک پریویلیج کلاس کو ٹیکس ایویژن یا ٹیکس ایویژن نہیں کہنا چاہیے, ٹیکس کی چھوٹ کے اندر جو ہے وہ دی جاتی ہے. ساتھ ساتھ اگر یہ بات کی جائے تو مالیاتی خسارہ قابو کرنے میں یہ حکومت اس کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا, کئی پاپڑ بیلنا پڑے. تاہم ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ جو 2018 میں ہمارا خسارہ 2200 کچھ ارب روپے تھا, آج وہ 3500 کچھ ارب روپے کا ہے, اور یہ جو ہے پورا بجٹ اس کی فائننسنگ کو خراب کرتا ہے, سارے فنڈنگ کو خراب کرتا ہے. اور اسی لیے جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت تمام تر کوششوں کے باوجود مالیاتی خسارہ قابو کرنے میں جو ہے وہ خاطر خواہ کامیاب نہیں ہوئی. ہمیں یہ بھی توقع تھی کہ عمران خان چونکہ نئے ویژن کے ساتھ آئے ہیں تو برآمدات میں بڑے انقلابی اقدامات نظر آئیں گے, اور ہمیں اپنی جو روایتی ایکسپورٹ ہے اس کے ہٹ کے بھی انجینئرنگ کے اندر, سافٹ ویئر کے اندر ہمیں اپنی ایکسپورٹ بہت اچھی نظر آئے گی. ایسا بھی کچھ نہیں ہوا. اور ساتھ ساتھ اس بات کی بھی توقع تھی کہ عمران خان آ کے جو ہے وہ خطے میں جو ریجنل ٹریڈ ہے پاکستان کی ایران کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, نیپال کے ساتھ, ان ملکوں جو سارب ممالک ہیں ان کے ساتھ, افریقی ممالک کے ساتھ, اس میں خاطر خواہ اضافہ اور خاطر خواہ ہمیں جو ہے وہ بڑھوتری نظر نہیں آئی. تو یہ عمران خان صاحب کی حکومت کی 2 سال میں بڑی کامیابیاں اور ناکامیاں ہم نے آپ کو بتائی ہیں. آپ کو پورا اختیار ہے کہ آپ ان سے اختلاف کریں, آپ اس کے اوپر اپنی رائے بھی دیں. شعیب نظامی کو تو اجازت. السلام علیکم.